अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हमजा शहबाज के वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब का जो मामला है वो एक मरतबा फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया है। चौधरी परवेज इलाही की तरफ से सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जमा कराई जाने वाली दरखास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में एक तीन रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। अतः आज इसकी जो समाअत की उसके बाद मुख्तसर फैसला जारी करते हुए हमजा शहबाज को अबूरी वजीर आला बना दिया गया और कहा कि 1 जुलाई का उनका जो स्टेटस है वो बहाल करने के बाद इस केस को तफसील के साथ सुनेंगे। केस की समाअत पीर के रोज होगी और फिर तमाम वकला को सुना जाएगा। लेकिन आज जो समाअत हुई उसमें अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर ने किस हुक्म की आड़ लेकर रूलिंग दी है। चीफ जस्टिस ने अदालत में यह कहा कि अदालत में यह हुक्म पढ़कर सुनाया जाए, खास तौर पर मुतल्लिका पैरा पढ़ें और बादी नजर में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। यह भी अदालत ने कहा कि अगर पार्टी सरबराह की बात ही माननी है तो इसका मतलब है पार्टी में आमरीयत कायम कर दी जाए। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि जमहूरी रवायात यही है कि पार्लिमानी पार्टी ही तय करती है कि किस उम्मीदवार को वोट देना है। अदालत ने अब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को इलेक्शन रिकॉर्ड समेत जो है वो तलब कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देकर तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब यह मामला हुकूमती सियासी इत्तेहाद के इजलास में भी जो है वो इस पर बात हुई और इस फैसले से पहले हुक्मरान इत्तेहाद ने मुश्तरका एलामिये में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यह मुतालबा कर दिया कि इस मुकदमे की समाअत फुल कोर्ट बेंच करे, क्योंकि यह बहुत ही अहम कौमी सियासी मामला है। और जो रद्दअमल नून लीग की तरफ से आज आया है इस मामले के ऊपर वो भी खासा जारहाना है। अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर कहा कि बहुत हो गया, एकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा अदम इस्तेहकाम का सिलसिला उस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके जरिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट डालने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला है, उन्होंने भी आज कहा कि नून लीग मुखालिफ रखने वाले जजेस को हमारे केसेस नहीं सुनने चाहिए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस केस को चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का जो मामला था और वो जो केस अदालत के सामने था वोटों की गिनती वाला, उस केस के साथ भी इसका मुवाजना कर रहे हैं। पीटीआई ने इस जजमेंट के आने पे ऊपर बड़े खुशियां मनाई थी, वही जजमेंट जो है वो उनके आड़े आई। हमारे मामलात को सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच उसे सुनने की हमारी जो है वो इस्तदा है, क्योंकि ऐसे बेंचेस जिनमें ऐसे जजेस बैठते हैं जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को जो है वो सजाएं दी। जिन जज साहिबान ने इस पर पहले फैसले दिए हैं उनका एक ऑलरेडी मेड अप माइंड है, तो बड़े अदब से इस्तदा करते हैं कि इस अहम आईनी मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। तमाम जजेस की जो बेंच है वो इस केस को सुने और इसका फैसला दे। जो कल रात को पीटीआई के गुंडों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पे धावा बोला गया, फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए, उस पार्टी के सरबराह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जो अपने वर्करों को मुस्तकिल तौर पर मुश्तल कर रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आज अपने बयान में कहना था कि वो रियासती इदारों से पूछते हैं कि कब तक गैर कानूनी दौलत जमा की गई दौलत को बचाने की इजाज़त देते रहेंगे। हम श्रीलंका के हालात से ज़्यादा दूर नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने भी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए कहा कि गैर ज़रूरी एडवेंचर से मुल्क बहरान का शिकार हुआ। अब ये जो तमाम के तमाम कानूनी और सियासी सवालात हैं, इनके हवाले से भी जो है वो बहुत ज़्यादा बात हो रही है। स्पीकर की रूलिंग है, इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ कराता हूँ। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। लेकिन पहले बात होगी सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, वफाकी वज़ीर कानून मुस्लिम लीग नून से, क्योंकि जो कानूनी सवालात हैं और सियासी सवालात हैं वो बेहतर तौर पर जो है वो हुकूमत इस पर इन मामलों पर क्या सोचती है उसका जवाब दे सकते हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया सर। तारड़ साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आज सियासी इत्तेहाद की तरफ से कहा गया कि इस पर फुल कोर्ट जो है वो एक फुल बेंच बना दिया जाए, क्यों आप समझते हैं कि इसके ऊपर जो है
वो ये 3 रुकनी बेंच नहीं, एक फुल बेंच की जरूरत है तो ये एक दरखास्त जो कि परवेज इलाही की तरफ से दी गई है। जी रहमान, बहुत शुक्रिया। रहमान, देखिए, जब हम लफ्ज अदालत इस्तेमाल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हम कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और कोर्ट होती है चीफ जस्टिस एज मेनी जजेस एज आर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कोर्ट। तो इंटायर जजेस ऑफ, जो सारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मिलके कोर्ट बनती है। ठीक है, कोर्ट के मामलात चलाने के लिए फिर वो बेंचेस के जरिए काम होता है, क्योंकि जाहिर है हर केस इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। देखिए, हम शुरू से ये बात कर रहे हैं और खास तौर पे बार एसोसिएशन और बार काउंसिल कह रही हैं कि ये 63A में जो आइन को रीराइट किया गया है, 17(2) को उठा के 63A में लाया गया है, और 2 जजेस ने कहा कि ये रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी। उस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने रिव्यू भी फाइल कर रखा है। ये सारे मामलात वहीं से शुरू होते हैं कि वोट डल तो जाएगा लेकिन वोट गिना नहीं जाएगा। अच्छा, तो इस तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से भी ये मुतालबा है, बार लीडर्स की तरफ से, और अब तो सारे सियासी कायदीन ने कहा है कि ये इंप्रेशन डिस्पेल करे कि हर मुकदमा जो है, हर इम्पोर्टेंट मुकदमा, वो एक ही तरह के बेंच में क्यों जाता है और एक ही फॉर्मेशन क्यों है उस बेंच की। तो ये मेरे ख्याल में ये अदारे की इज्जत, तौकीर, तकरीम, उसकी गैर जानिबदारी के लिए बहुत जरूरी है कि ये सारे जजेस बैठ जाएं। देखिए, एक जज साहब की रिमूवल के ऊपर अगर फुल कोर्ट बैठ सकती है और वो महीनों केस चला सकती है काजी फायज साहब, तो ये तो हुकूमतें बनाई और तोड़ी और गिराई और उठाई जा रही हैं, तो इस पर क्यों नहीं फुल कोर्ट बैठनी चाहिए। ये पंजाब के 12 करोड़ अवाम, और दूसरे केस में जो 63A है वो 23 करोड़ पाकिस्तानी वोटर्स की उमंगों का मसला है। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब एक बहुत मुतहम्मिल मिजाज और बहुत अच्छी तबीयत के जज हैं। उनका शुमार अच्छे, उनकी जो इंसानी सिफात है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो इदारे के बड़े हैं, वो सबको साथ लेके चले, सारी अदालत बिठाएं। किसी को एतराज, कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट की तरफ उंगली नहीं उठाएगा कि नहीं ये जज साहब ने फलां फैसला किया हुआ है, ये इस बेंच में बैठे हैं, जज साहब ने फलां वक्त पे फलां फैसले किए थे, या कोई ये नहीं कहेगा कि इन जज साहब को हर उस केस में बिठाया जाता है जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी जो है इन्वॉल्व होती है। और फिर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी उस पार्टी को आज तक कभी यहाँ से हदीस नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये बातें, ये मुंह बंद हो जाएंगे सारे, किसी की जरूरत नहीं होगी कि दूसरी बात करें। आप फुल कोर्ट बिठाएं, 12 जज साहबान हैं इस वक्त, वो बैठे, ये मुकदमा सुने, वो 2, 3, 4 हेयरिंग्स में जो इसके साथ जुड़ा हुआ मुकदमा है, तो नजरसानी की दरखास्त भी पड़ी है। अच्छा, उसे भी साथ आप कहते हैं जोड़ा जाए। मगर तार साहब, वजीर कानून, आप वजीर कानून है, एक ब्रिज होता है वजीर कानून अदलिया के दरमियान और हुकूमत के दरमियान। तो आज ये भी बात हुई कि फिर हुकूमत जो है वो कोर्ट में क्यों नहीं चली जाती, इस हवाले से एक दरख्वास्त दे दी जाए और कहा जाए कि ये मामला जो है वो फुल कोर्ट जो है वो उसको सुनना चाहिए। तो इसका एक ज़ाहिर बात है एक फॉर्मल तरीका भी है। तो क्या आप समझते हैं अगर कोई है तो फिर हुकूमत वो भी जो है वो उस पर भी जाएगी? आज देखें, आज पंजाब हुकूमत ने ये मामला उठाया और एडवोकेट जनरल पंजाब ने ये बात की अदालत में, लेकिन उनकी बात सुनी अनसुनी हो गई। अच्छा, आज दीगर जो जमातें थी उन्होंने भी ये मुतालबा किया, और ये मुतालबा कई दफा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से भी हुआ कई मुकदमात में। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सियासत में पोलराइजेशन जिस लेवल पे है, अगर अदालत बैठ के, सारी अदालत फुल कोर्ट बैठ के कोई फैसला देगी तो किसी में ये सकत और जुर्रत नहीं कि वो अदालत की तरफ उंगली उठाए, और ये अदालत की तौकीर और तकरीम में इजाफा होगा इससे। ठीक है। और तार साहब, ये बयानात जो आपकी पार्टी की तरफ से, आपके कॉलीग्स की तरफ से, आपकी नायब सदर की तरफ से आ रहे हैं, क्या कोई रिफ्ट है, क्या कोई मुस्लिम लीग नून जो है वो उसका रवैया क्या जारहाना है इससे? क्योंकि तसुर तो से ये जा रहा है कि अदलिया के हवाले से, इस बेंच के हवाले से कोई जारहाना रवैया है मुस्लिम लीग नून का। जारहाना नहीं है। देखिए, मैं जो बात शुरू में कर रहा हूँ कि जब आप रात को 1 बजे अदालत खोल देंगे और फिर इंतजार होगा कि कब पिटीशन आए, और फिर एक पार्टी के वर्कर दीवारें फिलान के अंदर दाखिल होंगे और फिर किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आएगा, तो इसका मतलब यह है कि अदालत पे दबाव डालने की कोशिश की जाती है एक सियासी जमात की तरफ से, और अदालत उस दबाव में आती है। रात को खोला गया, छुट्टी वाले दिन अदालत लगाई गई,
और अच्छा। फिर पाकिस्तान की 75 साल अदालती तारीख में मेरे ख्याल में शायद इससे पहले किसी स्पीकर को तलब किया गया हो अदालत में इस पर ठीक वो है। ऑर्डर भी पास किया गया। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये जो इम्प्रेशन हैं ये डिस्पेल करने का टाइम है। ये मेरे इदारे की इज्जत और तौकीर में इजाफे का बायस बनेगा। अतार साहब, ये जो दो केसेस के साथ मुवाजना बार बार किया जा रहा है, एक वो यूसुफ रजा गिलानी का और सादिक संजरानी का जो मामला चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का था, और फिर कासिम सूरी की रूलिंग का और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मुवाजना किया जा रहा है। कानूनी सवाल है, क्या ये मुवाजने बनते हैं, या फिर ये जो डिप्टी स्पीकर का जो एक्ट है, जो चौधरी शुजात ने खत लिखा और उन्होंने उस पर रूलिंग दे दी, ये उससे बिल्कुल अलग एक मामला है? आपकी इस पर बतौर वकील, बतौर वजीर कानून क्या राय क्या है आपकी? नहीं, मेरे ख्याल में देखें, जो कासिम सूरी साहब का रूलिंग थी वो तो तबाहकुन थी ना। उसमें तो उन्होंने एक तो विदाउट एनी फाउंडेशन दे दी, और दूसरा ये किया कि उस रूलिंग को इस्तेमाल किया गया एक मंसूबे के तहत कौमी असम्बली को डिसॉल्व करने के लिए। असम्बली तोड़ दी गई उस रूलिंग के नतीजे में। इतने संगीन इल्जामात के बावजूद अदालत ने मुनासिब ना समझा कि वो कासिम सूरी साहब को अदालत में तलब करे इन पर्सन जाती हैसियत में, और उनसे जवाब तलबी करें, जो कि इस केस में कर दिया गया। वो बात भी ठीक करते हैं कि सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में 7 वोट्स जो थे वो रिजेक्ट कर दिए गए। जैसे कल 10 वोट्स जो है उन्होंने कहा ये गिने नहीं जाएंगे, और उन वोट्स से आज 1.5 साल हो गया, मामला अदालतों में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने ये कहा कि ये इंटरनल अफेयर है, हम इसमें नहीं देखेंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आया हुआ है, उस पर आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। तो ये चीजें मिलती जुलती होती हैं, तो बंदे बातें करते हैं ना, फिर रेलिवेंट क्यों करें? और तार साहब, ये जो बात हो रही है कि कोई बात हो सकती है इन आम इंतखाबात के लिए, कोई मामलात आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा सामने आ सकता है जहां पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बात हो सकती है, कोई ऐसी आपको लगता है कोई ऐसी तजवीज हुक्मरान इत्तेहाद के सामने ज़ेरे गौर है? देखिए, कुछ दोस्तों ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के कुछ कायदीन ने उनसे राब्ता किया है, और उससे मैं समझता हूँ बतौर एक सियासी वर्कर के कि ये एक अच्छी मूव है। मुल्क इस वक्त सियासी महाजराई का, जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, हम इस वक्त सियासी महाजराई के मुकम्मल नहीं हो सकते। इस वक्त हमें एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर चाहिए ताकि मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे चले, लोगों के मसले हल हों। और ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि अगर इस टाइम पे भी हमने एक दूसरे के गिरेबान नोचे तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। शहबाज शरीफ साहब ने तो दोबारा जब ये इलेक्ट हुए तब भी कहा कि जो लड़ाई हुई उसे खत्म करें, आए बैठ के फिर एक दफा मिल बैठे और चीजों को ठीक करें। वो जब लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे उन्होंने तब भी कहा था कि हम आपके साथ तावन थे, लेकिन ये चोर डाकू ये गर्दान खत्म होगी तो मिल बैठेंगे ना। अच्छा, 4 साल हो गए ये गर्दान सुनते हुए, एक अदालती फैसला नहीं आया जिसमें उन्होंने कहा हो कि हाँ ये चोर है, ये डाकू है। काय की ये गर्दान है। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। आजम नज़ीर ताब वफाकी वज़ीर कानून जो है वो बात कर रहे थे, और कुछ बातें उन्होंने की जो कानूनी हैं, और फिर एक ज़ाहिर बात है सियासी मामला भी कि बातचीत आम इंतखाबात के लिए हो सकती, तो उनका कहना है कि कुछ तो बात हुई है, कुछ दोस्तों की तरफ से जो है वो बात हो रही है। दुरानी साहब, मैं पहले मेरा ख्याल है इससे ज़रा बात शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ये कानूनी मुनुकात पे बात करेंगे, लेकिन क्या कोई इम्कान है कि पीटीआई के दरमियान और हुकूमती जो सियासी इत्तेहाद है उसके दरमियान अभी बात हो और कोई आम इंतखाबात के हवाले से कोई रास्ता निकल सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल ये एक स्टेटेड पोजीशन है पार्टी की। हमने कहा हुआ है कि जी आप इंतखाबात की डेट अनाउंस कर दें तो वी कैन प्रोसीड, हमें कोई बात इसमें इशू नहीं है मुज़ाकरात करने की। और इलेक्शन कमिश्नर, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी, ये मुतनाज़ हो चुके हैं। अच्छा, तो मुज़ाकरात तो देखिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का दुनिया में एंड प्रोडक्ट मुज़ाकरात ही है, लेकिन पहले आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करनी है कि देखें हमारा स्टेटेड पोजीशन है कि ये हुकूमत जो है रजीम चेंज एक्सरसाइज के थ्रू आई है। ठीक है, जब तक आप रजीम चेंज को अंडू नहीं करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे, तो उनसे कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? मुज़ाकरात तो हो ही नहीं सकते हैं। और पहले दिन से हमारी पोजीशन है। इमरान खान साहब ने क्या किया, जब ये साइफर आया, ये तमाम एक्सरसाइज हुई, उनने कहा जी अवाम से रुजू करते हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे पहला काम ये होता है कि आप फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, अवाम की तरफ जाते हैं, जमहूर की तरफ जाते हैं। उसको अंडू किया अदालतों ने,
हालांकि ये इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आते ही ना अगर आप आवाम की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, ये क्राइसिस जो इस वक्त हुआ है, जिसने भी सोचा बड़ा बुरा सोचा, जो कैलकुलेशंस थी वो गलत कैलकुलेट किया गया, पब्लिक पल्स नहीं रीड की गई और दे थॉट कि जिसने भी किया दे कैन गेट अवे विद इट। अच्छा, वो गेट अवे नहीं हुआ। ठीक। पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस में, पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस में। पार्टी की जरा पोजीशन जरा समझाइए। लेट्स एक मफरूजा है, हाइपोथेसिस पे बात करते हैं कि अगर बैठना है या बात करनी है तो ये आपने कहा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कुछ हो सकते हैं। क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो मेजर्स हो सकते हैं? एक तो उनमें से आ गया कि आप डेट जो है वो अनाउंस कर दें। आप डेट अनाउंस करें, फिर आपके स्टार्ट हो जाएगा। जो सब दूसरा हमारा उसमें डिमांड है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। अच्छा। फिर कंसल्टेशन आ जाएगी ऑफ द केयर टेकर सेटअप। नेचुरली देखें हमारे पार्लियामेंट में ना होने के दौरान इन्होंने क्या किया। हाँ। एक डमी अपोजिशन लीडर जो कि इनकी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा है, उसको उन्होंने इंस्टॉल किया वहां पे। उन्होंने नैब के लॉ अमेंड की, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट में वो हेयरिंग भी चल रही है साथ साथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के उसमें भी ऑब्जर्वेशन है कि पार्लियामेंट पूरी नहीं है तो आप लेजिस्लेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी पार्टी है। आपका जो स्टेप है उसमें आपने कंसल्टेशन शुरू कर देनी जब आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर देंगे। जब हो जाएगा तो फिर तरीके इंसाफ बात करने में कोई इतराज नहीं। अच्छा, फिर बात करने में मतलब बात हो सकती है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। अच्छा, मैं सर एक ब्रेक पर जा रहा हूँ, जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर इससे जुड़े जो कानूनी सवालात हैं, इस जो आज सुप्रीम कोर्ट की जो है वो हेयरिंग हुई उस पर भी जो है वो बात करेंगे और फिर ये जो आम इंतखाबात और कौन इसमें किरदार अदा कर सकता है इस पर भी गुफ्तगू जारी रहेगी। एक ब्रेक के बाद आना। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, आज मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने और जो कानूनी और सियासी सवालात उससे जुड़े उन पर बात हो रही है। दुरानी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक चीज जो कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से बार बार जो है वो कही जा रही है कि ये जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं अदालतों के हवाले से, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो करी और हमें भी जो है वो उसी जानिब जो है वो धकेला जा रहा है। और कल आप लोग जब इकट्ठे हुए तो उस वक्त राना सनाउल्लाह ने आज कहा कि आपकी तरफ से जो है वो उन्होंने कहा कि अटैक किया गया, हमला किया गया। तो ये तरीके इंसाफ की क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का कोई हिस्सा है? और तारिक फजल चौधरी साहब इस हाथ उनसे जरा बात करेंगे। लेकिन जी दुरानी साहब, मुझे तो हंसी है जब उन्होंने गुफ्तगू की। अच्छा, मुझे बताएं, जस्टिस कियों की टेप को लोग भूल गए हैं। सारी जिंदगी इन्होंने जज खरीदे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। तहरीक इंसाफ तो उस वक्त नहीं थी, उस वक्त तो 1996 में बने हुए थे, उससे पहले ये काम कर रहे थे ये लोग। अच्छा, सारी जिंदगी इन्होंने एम्पायर अपने साथ मिलाए रखा। कभी भी इन्होंने एम्पायर के साथ ऐसा नहीं रखा जो कि इनके अगेंस्ट हो। अच्छा, मरियम नवाज का एक वतीरा रहा, उन्होंने जर्नलों और जजों को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई किया हुआ था। जब ये पैनामा हुआ, आप वो चलाए ना जी टीवी पे, इनको सिखाएं कि ये क्या जुबान इस्तेमाल करते थे। कल रात को एक बड़ा तारीखी दिन था जी मेरे लिए। 186 मेंबरान पार्लियामेंट पंजाब असम्बली के उसके सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर पहुंचे और उधर जाके उन्होंने कहा हमें इंसाफ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अनप्रेसिडेंटेड। आपका वो गिला दूर हुआ, 12 बजे अदालतें खुलने वाला है या वो अभी भी है? जी, लेकिन ये तो हमारा हक है ना जी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का काम किसी भी इस्लामी रियासत में और स्पेसिफिक में इस्लामी रियासत में सबसे बड़ी चीज इंसाफ है और माशरे बनते बिगड़ते इंसाफ में हैं। 186 बंदा, लेकिन हुआ क्या रमान भाई, इनके इंटीरियर मिनिस्टर बड़ा जालिम इंसान है राना सनाउल्लाह, फिर वो तावड़ साहब पंजाब में बैठे हुए, फिर आजम नजीम तावड़ साहब आए कि जी इन्होंने कल रात को हमला किया। कोई बंदा लिहाज कर लेता है, 186 पार्लियामेंटेरियन मुख्तलिफ एजेस के, बीमार बुजुर्ग, छोटी उम्र के, सब गए जाके उधर उन्होंने अपील की यार हमें सुन लो। तो आया ये हक नहीं बनता था उनके आधे से ज्यादा पंजाब के। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये क्या पोजीशंस रिवर्स हो गई हैं? मतलब कोई 3 माह पहले जो बात तहरीक इंसाफ कर रही थी वो अब आप कर रहे हैं और जो आपकी पोजीशन थी वो तहरीक इंसाफ की पोजीशन थी। सर ये क्या हुआ है? और फिर ये अदालतों से गिले शिकवे जो है वो ये क्यों होने लग पड़े हैं आपकी पार्टी की तरफ से? शुक्रिया जी डॉक्टर। ना ही मैं किसी
स्पेसिफिकली ये इवेंट जो अभी जिसका खास दुरानी साहब अभी अगर इसकी बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किए हुए फैसले करने की बात। अच्छा, ये बात मैंने और मेरे जमात के सब लोगों ने अच्छा डॉक्टर साहब अगर आपकी इजाजत हो, मैं जरा आप अपनी टीम से कहूंगा आपको जरा दोबारा कॉल में ला लें। आपके कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको जरा दोबारा कॉल में लाएं, थोड़ा बेहतर तौर पर आपको सुन लेंगे। बट ब्रीफली इफ्तिखार दुरानी साहब, जो बात आज़म नज़ीर तारिक करके गए हैं फुल कोर्ट के हवाले से, फुल बेंच बना दें। वो कहते हैं 12 जज एक ही दफा फैसला कर दें कि ये 63A वाले मामले का जो है वो क्या करना है, तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। तो पीटीआई इसकी क्यों हामी नहीं है, या अगर हामी है क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, हमारा जो है ना एक स्टैंडर्ड पोजीशन है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथन के इमरान खान का। ठीक है, मेरा ख्याल ये है, ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि माइक्रो मैनेजमेंट है। मतलब कि आप इस्तिदा तो कर सकते हैं अदालत को, लेकिन आप उनको डिक्टेट नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक आपको बताया जाए कि आपका प्रोग्राम कैसा होना चाहिए। ये किसी भी इदारे में नहीं होता कि आप उस इदारे में बताएं कि आपने मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये एक नई टैक्टिक्स है। मुस्लिम लीग नवाज का एक हिस्ट्री है डीलिंग जुडिशरी। इन्होंने जज भी प्लांट किए, खरीदे भी, बेचे भी, उनको इन्फ्लुएंस भी किया। फिर पैनामा में हमने देखा, ये सारी तारीख है। आप भी तो एस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि वो आए, कोई किरदार अदा करे। या आज खान साहब ने जब वो ट्वीट की, उन्होंने कहा कि देखना होगा कब तक इसकी इजाजत, रियासती इदारे कब तक इसकी इजाजत देते रहेंगे। इमरान खान ने अपनी ज़ात के लिए आज तक एक लफ्ज़ नहीं बोला। आज तक जब तक वो जो पर्दा है वो कायम उन्होंने इसलिए रखा हुआ है, उन्होंने ज़ात के लिए नहीं कह रहे हैं, वो इस मुल्क के लिए कह रहे हैं। वो जब यहाँ पे मुश्किल सूरत हाल आई 9 अप्रैल को, जब यहाँ पे वो अकेले डायरी लेके निकले, वो मुल्क की खातिर गए। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। हमेशा उनका प्लान क्या होता है, उन्होंने आज भी ट्वीट मुल्क की खातिर की। बिकॉज आप इकोनॉमिक सिचुएशन देखें, डॉलर की आप सूरत हाल देखें, इकोनॉमी की सूरत हाल देखें। उन्होंने कहा कि ये पैसा चोरी करते हैं, यहाँ से ये बाहर लेके जाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, डॉलर। तो उसकी वो मुल्की मफाद में उन्होंने बात की है। वो ये नहीं कह रहे मुझे वजीर आज़म बना दें, वो कह रहे हैं इलेक्शन में जाएं। जो सिलेक्ट होगा ठीक है, ये जमहूरी तरीकाकार है। आज से कभी जात की मफाद, इनकी सारी सियासत जात की है। पैसे, मेरी दौलत, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा नाम, हर चीज में है। इस मैच से आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि फैमिली लिमिटेड पार्टीज, चाहे वो पीपल्स पार्टी को आप देखें, जो इस मसले का हल किस तरह से निकल सकता है? क्योंकि देखिए अब हो ये रहा है कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है। अब अदालत, और अगर ये वाला मामला जो है वो लंबा चलता है, तो हमजा शहबाज अबूरी वजीर आला तो हैं, कोई काम तो नहीं हो रहा, या आपका भी वजीर आला नहीं आ रहा, तो ये अब मामला किस तरह से आगे बढ़ेंगे? इसका वे आउट जो है वो इसका क्या है? ये एक बड़े ही मजाका खेज सिचुएशन है जी, और अफसोसनाक भी है सेम टाइम पे। अदालत कहती है कि ये वजीर आला नहीं है, ये मुंतखबी नहीं हुआ, लेकिन केयर टेकर ये है। इट इज सच अ कॉन्ट्रडिक्शन इटसेल्फ है। वो अदालत खुद कह रही है, मैं सुप्रीम कोर्ट में था जब यही बेंच जो आज सुन रहा है, यही बेंच कहती है कि ये मुंतखब नहीं हुए, लेकिन केयर टेकर ये होंगे। हालांकि एक्चुअल बंदा क्या है जी, इस वक्त उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला होना चाहिए था, उसका हक बनता, क्योंकि ये अगर इलेक्ट नहीं हुआ, चले जाए अदालत में, वो कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार को जब उधर हुआ, जब उधर हुआ सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जी ये बनेगा हमजा शहबाज वज़ीर आला है, फिर इनको कबूल है। आज जब उन्होंने सुनना शुरू किया तो ये कहते हैं नहीं अभी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से पूछ लेता हूँ जी। तारिक फजल चौधरी साहब, अब फरमाइए सर, ये क्या रवैया, कोई जारहाना है, गिले शिकवे क्यों है? फैसले की बात कर रहे हैं, इस फैसले की बात कर रहे हैं, मैं बराह रास्त उससे बात करूंगा। और वो बात यही थी कि इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इससे बड़े बेंच में एक फैसला दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पार्टी से वाबस्ता और पार्टी के टिकट पर जीते हुए जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, वो सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, वो अपनी पार्टी क़यादत की डायरेक्शन के खिलाफ वोट नहीं दे सकते, और अगर वो देंगे तो वो वोट काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये फैसला था अदालत उज़्मा का। आज उसी फैसले की पासदारी करते हुए, उसी फैसले का हवाला देते हुए डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली में काफ लीग के जो वोट उन्होंने कास्ट किए वज़ीर पंजाब के इलेक्शन में, वो चूंकि पार्टी हेड चौधरी शुजात है, उनकी बाकायदा तहरीरी
और आप ये कहें कि हुक्मनामा डिप्टी स्पीकर को मिला कि मेरे ये मैंने उसको MPs को मैंने डायरेक्शन दी है कि उन्हें शहबाज को वोट दें। अब मुझे अब ये बताएं कि जब डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का हवाला दिया फॉर दैट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मैं इनकी वोट काउंट नहीं करूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए फैसले के खिलाफ जो है वो आप ये कहें कि अपना एक माइंड दे रही है। तो ये जो डिप्टी स्पीकर को तलब कर लिया गया है, सीनियर डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली ने आइन को तोड़ा, जिसका बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसने आइन की पैमानी की है, आइन शिकनी की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है अपने तफसीली फैसले में, उस डिप्टी स्पीकर को किसी ने तलब नहीं किया। बात सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब ने अपने रवैये से, अपनी कालम गलोच से पाकिस्तान के इदारों को डरा धमका के, पाकिस्तान के इदारों को गालियां देके उन्हें यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये उनकी पहली कोशिश नहीं है। अगर कोई भी फैसला उनके खिलाफ, उनकी मंशा के खिलाफ आता है तो उस इदारे के खिलाफ न सिर्फ खुद इमरान खान साहब बल्कि इनकी पूरी टीम, इनकी पूरी सोशल मीडिया टीम, वो चाहे आर्मी का इदारा हो, चाहे वो जुडिशरी का इदारा हो, चाहे वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, कोई और इदारा हो, पार्लिमान हो, उसे गालियां, गलीज तरीन गुफ्तगू और जबान और धमकियां ये देना इनका वतीरा रहा है। तो डॉक्टर साहब, क्या आप भी वही करना चाहते हैं जो PTI कर रही है? करना चाहते, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। ये सिर्फ जो हकीकत मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यही हकीकत सीधे साधे अल्फाज में हम अवाम के सामने रख रहे हैं कि क्यों इदारे इनसे डर रहे हैं। क्यों इदारे जो है वो इमरान खान साहब के खौफ में मुब्तला है। तो ये फितना अगर बढ़ गया PTI का तो इदारे अपनी इज्जत खतरे महसूस कर रहे हैं। वो इस डर की वजह से, इस प्रेशर की वजह से उसमें जो वो फैसले दे रहे हैं जो मामला आइन है, जो सिरियन आइन के अंदर लिखा हुआ है, तो आइन को भी आप ये कहें कि 1 मिनट के लिए इस फैसले में साइड पे करके मैं तो ये कहूंगा कि अपने किए हुए फैसलों को रिवर्स कर रहे हैं। जो खुद फैसला किया है उस फैसले का जब इतलाक हुआ है तो वो उसको इतलाक होने से डर रहे हैं कि इमरान खान हमारे पीछे पड़ गए। और दूसरी बात ये है कि जब उस फैसले का फायदा जो उन्होंने किया वो जनाब आप वोट काउंट नहीं करेंगे मुनारिफ अराकीन की, उसका फायदा इमरान खान को हो रहा था। इमरान खान साहब खुश थे, तारीफ कर रहे थे। आज जब उसी फैसले का, वो फैसला अपनी जगह पर कंट्रोवर्शियल फैसला है, मैं उसको नहीं कहता कि वो बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वैलिड है, उसे हमने माना है। मानने के अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन है नहीं, हमने माना है उसे। उस फैसले की बेनिफिशियरी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज हो रही है और सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स करने की बात कर रही है, ऑनरेबल काबिल एहतराम जज साहिबान आज उस फैसले के खिलाफ रूलिंग देने की बात कर रहे हैं, आज उस फैसले के खिलाफ जो है वो रिमार्क्स आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? मैं तारिक फजल चौधरी से एक ब्रेक पर जा रहा हूँ। मैं जरा बनाना रिपब्लिक क्यों बना रहा है? ब्रेक के बाद जरा सर आपकी इजाजत से मैं सर जरा एक ब्रेक ले लूं सर। मैं ब्रेक के बाद आता हूं और दुरानी साहब और आपके सामने मैं यही सवाल रखूंगा कि ये जो अगले इलेक्शन की जो बात है, क्या इस पर कोई बात हो सकती है? और फिर ये जो एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से जो है वो भी कुछ इसी तरह के गिले शिकवे हैं, तो वो क्यों है? इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो सियासी और कानूनी सवाल हैं उन पर बात हो रही है। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ हैं, माहिर कानून। राजा साहब, आपकी इजाजत से मैं एक सवाल पहले जरा तारिक फजल चौधरी साहब से जरा पूछ लूं। तारिक फजल चौधरी साहब, ये आपको क्या लगता है कि अब अगर मामलात आपकी फेवर में नहीं जाते पंजाब के अंदर, तो PMLN का अगला कदम क्या होगा? क्या आपको हुकूमत में रहने का फायदा है? और ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि भाई आप वफाकी हुकूमत में रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए, वफाकी हुकूमत में रहने का फैसला तो अभी इत्तेहादी जमातों ने किया है कि वफाकी हुकूमत जो है उसे अपनी मुद्दत पूरी करनी है, लेकिन ये जो डिस एडवेंचर अभी करने की कोशिश की जा रही है पंजाब में, उसके नतायज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क और इस सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक होंगे। कि आप मैं दुरानी साहब की इस बात की बिल्कुल कदर करता हूँ कि अगर PMLQ उन्हें वोट देती
या अपने लीडरशिप की डायरेक्शन के मुताबिक आप उनको वोट देती तो आप जायज तरीके से अपनी हुकूमत बनाते। लेकिन अब अगर आपके क्यू के पार्टी हेड ने उन्हें डायरेक्शन कुछ और दी है और अमली तौर पर वोट उन्होंने किसी और को दिया है, तो इसी काम के नतीजे में तो हमारे 20 जो है लोग वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 MP आगे डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। उनको मजाक है कि वो अगर पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट दें तो डिस्क्वालीफाई। अच्छा, और अगर आज PMLQ हमारे हक में फैसला करे उनका पार्टी हेड तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट बुला लेगी, आ जाओ भाई, अच्छा, मैं तुम लोगों को आशीर्वाद भी दूंगा, शाबाश भी दूंगा, और उसके बाद जनाब चौधरी परवेज इलाही को हम वज़ीर आला भी डिक्लेयर कर। ये अगर होता है खुदा ना खास्ता तो मजाक नहीं बन जाएगा ये सिस्टम, पार्लियामान मजाक नहीं बन जाएगी। राइट। और उसका फिर जो नुकसान है आप देखें कि अल्लाह के फजल से जो इमरान खान साहब ने डॉलर का जो असर किया हुआ था पिछले 4 साल में, उसके बाद डॉलर की हालत मजीद खराब हो रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जितने बैनुल अक़वामी इदारे आपके साथ, IMF तो बड़ा इदारा है, मैं बाकी इदारों की बात कर रहा हूँ, अच्छा, आपके साथ वेल्सी खोलने के लिए तैयार नहीं है कि आप जाके ठीक है। तो आपको लगता है ये पूरी एक चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन है, उसका काम की बुनियाद रखी हुई है, ये लफ्ज इस्तेमाल कर उसका जो हो रहा है, इन चीजों से मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा हो रहा है। मुल्क आप किसी एक सिमत में बढ़ने नहीं दे रहे। तमाम इदारों से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि खुदा का वास्ता है इस मुल्क में रहम करें। अच्छा, इस मुल्क के निजाम मैं जरा जो इससे जो कानून जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो बातें हुई हैं और जो कानूनी सवाल आते हैं, मैं जरा सलमान अकरम राजा साहब आपकी रहनुमाई चाहता हूँ। आपने कल कहा कि 63A जो है वो बड़ा क्लियर है, बट ये जिस तरह से डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि 63A की इंटरप्रिटेशन का मामला जो है वो ज़ेरे बहस रहा है और अदालत ने कहा है कि हो सकता है हम 17 जुलाई की जो इंटरप्रिटेशन थी या उस फैसले को जो है वो ना जाएं। तो आपको लगता है कि ये चेन रिएक्शन, एक लीगल चेन रिएक्शन भी जो है वो शुरू हो गया है, और अगर इसको फुल स्टॉप लगाना है तो हुकूमत ये कह रही है कि एक फुल कोर्ट बना दें, 12 जजेस बैठ जाएं, सारे मिलकर जो है वो फैसला करें, एक दफा एक फैसला दे दिया जाए जिस पर सब तैयार हो। आपको लगता है कि यही आगे रास्ता हो सकता है, या फिर एक इंटरप्रिटेशन का मामला है जिसमें ये 3 रुकनी बेंच भी जो है वो क्लियर हेड हो सकता है, आगे जा सकता है? देखिए, बड़ा बेंच फुल कोर्ट बनाना या ना बनाना चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद है। अगर वो समझते हैं कि कोई इतना बड़ा आईनी नुक्ता है जिसकी तशरीह बहुत दुश्वार है और उसके लिए जरूरी है कि पूरा कोर्ट बैठे, तो वो यकीनन ये कह सकते हैं। लेकिन मेरी नजर में देखें, बसद एहतराम हमारे दोस्त हर तरफ हैं, हर पार्टी के साथ हम काम भी करते हैं, ताल्लुकात भी हैं, तो मैं खालिस्तन बतौर कानून के तालिब इल्म के अपनी राय दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ ऐसे मौके पे कुछ लोग तो माशरे में होने चाहिए जो दयानतदारी से अपनी राय दें, किसी सियासी वाबस्तगी से हटकर, अपने ताल्लुकात से भी हटकर। मेरी राय में 63A बिल्कुल वाजे है। 63A में 2 इदारों का जिक्र है, एक पार्लिमानी पार्टी और दूसरा पार्टी हेड। जो डायरेक्शन देनी है मेंबरान को वो पार्लिमानी पार्टी ने देनी है, और उस डायरेक्शन की अगर रूगर्दानी होती है तो फिर पार्टी हेड का रोल है कि वो रेफरेंस स्पीकर को भेजे और फिर मामला इलेक्शन कमीशन में जाए और डीसीटिंग हो। पार्टी हेड का रोल रूगर्दानी हो जाने के बाद आता है। रूगर्दानी किसकी होनी है? पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन। ये बात बिल्कुल वाजे है, 63A में कोई इस हवाले से इबाम नहीं है, और कोई ऐसा फैसला नहीं है सुप्रीम कोर्ट का पहले जिसके हवाले से ये कहा जा सके कि पार्टी हेड को इख्तियार दे दिया गया है डायरेक्शन जारी करने का। जो हवाला 25 मुनहरिफ जो PTI के मेंबरान थे जो उनका दिया जाता है, उसमें मैं अर्ज करता चलूं, मैं खुद उनका वकील था, उन मुनहरिफ अरकान में से कुछ का, और इलेक्शन कमीशन के सामने हमारी इस्तदा यही थी कि पार्टी हेड का फैसला हम पे बाइंडिंग नहीं है, हम पे पार्लिमानी पार्टी का अगर कोई फैसला होता तो वो बाइंडिंग होता, पार्टी हेड को कोई इख्तियार हासिल नहीं है। और इस बात को PTI के वकला ने भी तस्लीम किया, और उन्होंने ये कहा कि जो फैसला था वो सिर्फ पार्टी हेड का नहीं था, पार्लिमानी पार्टी की भी मीटिंग हुई थी, और उन्होंने कुछ मिनट्स 2 मीटिंग्स के इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए। हमने उन मिनट्स के हवाले से एतराज किया, हमने कहा ये खुद साख्ता हैं, बाद में बनाए गए हैं, ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। लेकिन जो आईनी नुक्ता था उसमें हर एक का इत्तेफाक था कि डायरेक्शन देना पार्लिमानी पार्टी का काम है। इसलिए उस मामले की जो नजीर दी जाती है या हवाला दिया जाता है, वो मैं समझता हूँ एक गलत फहमी पर मबनी है वो बात,
किसी ने ये नहीं कहा इलेक्शन कमीशन के सामने कि पार्टी हेड को इख्तियार है। हाँ, बिल्कुल ये बात मुत्तफिक दोनों फरीकैन का नुक्ता था, ये नुक्ता नजर था कि डायरेक्शन पार्लिमानी। आपको ये लग रहा है ये एक सेटल्ड पॉइंट ऑफ लॉ है कि नजर में तो इसमें कोई इबाम नहीं है। देखिए, जो एक मामला पहले था जिसमें पार्टी हेड का बहुत ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इफ्तिखार दुरानी साहब, योर कंक्लूडिंग कमेंट्स। अब यहाँ से एक तो सवाल वही है कि हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, ये अदम इस्तेहकाम कितनी और देर जो है वो चल सकता है, लेकिन नून लीग ऐसा लगता है कि नून लीग भी अब है कि सियासी लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी। तो ये आपको लगता है मामला इसी तरह से जो है वो चलेंगे या इसका कोई हल आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जी, मैं जो है जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में इदारे हैं उनको मुखातिब हूँ, कोई बंदा अकल के नाखून ले और पब्लिक सेंटिमेंट देखे। कल 2 घंटे के नोटिस पे पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट के लोग निकले, खैबर से कराची तक, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, हर जगह निकले और ये 2 घंटे का नोटिस था। ये पब्लिक रिएक्शन है, पब्लिक पल्स रीड करें, खुदा का वास्ता है। अच्छा, 27 मार्च से ये शुरू हुआ है, रात 9 और 10 की दरमियानी शब को ये पिकअप हो गया और ये बढ़ता जा रहा है। अभी फैसला इन लोगों ने करना है कि श्रीलंकन मॉडल में जाना है या खुद चले जाना है, ये दोनों ऑप्शन है। इसके अलावा आज़ाद इंतखाबात के अलावा और कोई हल नहीं है इसे निकलने का। जितना जल्दी रियलाइज कर लेंगे, जो भी इनके हैंडलर, फैसिलिटेटर, मैनेजर जो भी इनके हैं, ये खुद तो लाए गए हैं, तो वो जब तक जितना जल्दी फैसला कर लेंगे पाकिस्तान बेहतरीन कर जाएगा। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दुरानी हमारे साथ मौजूद थे। तारिक फजल चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल आज के प्रोग्राम से इतनी इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।